अभी हम आए हैं यहाँ पे काठगढ़ में पुजारी जी के पास। जब उनका युद्ध शुरू हुआ तो भगवान ही उनका युद्ध मिटाने के लिए इस जगह पर आदि शिवलिंग के रूप में स्वयं प्रकट हुए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। क्या हाल चाल है आप सबके। तो जैसा कि आज संडे है तो सोचा एक छोटी सी राइड प्लान करते हैं। तो सावन का महीना है और सावन के महीने में महादेव के मंदिर को तो सभी जाते ही हैं। तो हमने भी सोचा इस संडे का दिन आप लोगों को लेके चलते हैं एक प्राचीन शिव मंदिर जो कि मुकेरियां से आगे मीरथल में पड़ता है। काठगढ़ है मंदिर, अर्धनारेश्वर भी रूप है वहाँ पे। तो आप सब लोगों को आज महादेव के उस रूप के दर्शन करवाते हैं। लोग सफ़र करते हैं शुरू भोले शंकर का नाम लेके, हर हर महादेव। तो चलो निकलते हैं अभी भोले शंकर के नए मंदिर में। सावन के महीने में आप लोग सब लोगों के साथ मिलते हैं रास्ते में। आज हमारे साथ दो लोग इस सफ़र पे जा रहे हैं, विशाल और कुणाल। तो ये अपने बुलेट पे हैं दोनों जने। ये हमारे साथ आज सफ़र करेंगे भोले शंकर जी के काठगढ़ में। तो भाई लोग अभी निकलते हैं, बस इसी की वेट कर रहे थे। ये बंदा छोटा भाई है अपना। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं भाई सफ़र पे। हर हर महादेव। तो यहाँ से अपना जो सफ़र शुरू हो जाता है पठानकोट बाईपास से। तो फिर वही बात, वेदर की बात करूँ, कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो वैसे तो भैया सुबह यही प्लान था कि अगर बारिश होगी तो रेल लाइनर डाल के जाऊंगा, लेकिन इस बार काठगढ़ जरूर जाना था। बट भोले शंकर की कृपा रही, मौसम क्लियर है, हल्के हल्के बादल हैं, लेकिन बारिश का कोई वेदर में बता नहीं रखा। तो इसीलिए हम निकल चुके हैं अपने सफ़र के लिए। दो जने अपने साथ अभी वो पीछे रह चुके हैं, थोड़ी अपने हेलमेट वेलमेट डाल रहे थे, तैयारी कर रहे थे। तो अभी वो मुझे कवर अप कर लेंगे। सावन के महीने में भोले शंकर के दीदार हो जाएं तो इससे क्या अच्छा है। भोले की मर्जी है, वही हमको लेके जा रहे हैं। ये सृष्टि के रचयिता वो हैं, तो हम क्या चीज़ है उनके पास जाने के लिए। वो खुद ही हमें बुला रहे हैं। तो ये जा रहे हैं दोनों अपने वीडियोग्राफी करते हुए। हम इनको करेंगे थोड़ा लीड अप। तो अभी हम भोगपुर में एंटर कर चुके हैं। तो भोगपुर कर रहे हैं क्रॉस। ये रास्ता पहले भी 2-3 बार आपको दिखा चुका हूँ, तो इसीलिए जो मेन पॉइंट है हम बस उन्हीं पे फोकस करेंगे। तो आगे भी ये दोनों लगता है मुझे मेरे साथ ही रहेंगे, कि जैसे जुड़ चुके हैं अपने साथ कि अभी जहाँ भी जाओगे कि हम कभी ना कभी आपके साथ जरूर चलेंगे ये दोनों, और चलेंगे अपने बुलेट पे। ये कर रहे हैं अभी थोड़ी हवाबाजी। तो भैया कोई बात नहीं, चलो चलो करो ऐश। तो ये एक ट्रेन के पुल के नीचे से निकलती हुई कितनी अच्छी लग रही है। ओ भाई साहब, ये स्प्लेंडर पे ट्रैपलिंग मार रहे हैं। तो भैया एक जने ने हेलमेट डाला है, दो जनों ने हेलमेट नहीं डाला। तो यार सेफ्टी जरूर रखो भाई, ये आप हाईवे पे चल रहे हो। तो ये रास्ते में अमरनाथ जी की जैसे अभी यात्रा शुरू है, तो रास्ते में लंगर की सेवा प्रॉपर चल रही है। वो ऐसे आपको इस रोड पे आगे तक जम्मू तक आपको ऐसी ही सुविधाएं प्राप्त होंगी, जम्मू से आगे भी। यहाँ से जो पठानकोट है 71 किलोमीटर है, जम्मू 181 है, और श्रीनगर है 480 किलोमीटर। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं टांडा शहर को। तो कुछ यूँ बादलों में से सूर्य देव दर्शन
दे रहे हैं। ये जो दृश्य है काफ़ी मनमोहक है, जैसे बातें हो रखी हैं। ये देखो कितना सुंदर दृश्य है और प्रॉपर पूरे जो हमें दर्शन दे रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं दसूहा को क्रॉस। दसूहा से आगे अभी आएगा मुकेरियाँ और हमने जाना है मुकेरियाँ से भी आगे। तो लास्ट टाइम दसूहा से हम हो गए थे इधर गगन जी का टिल्ला, जो मैंने आपको दर्शन करवाए थे भोले शंकर के, वो राइट साइड में पड़ जाता है। और अभी हम निकलेंगे सीधा। अभी सुबह सुबह लाइटों का कोई इशू नहीं है, तो जैसे मर्जी लाइट से पहुँच करके निकल रही है अपने सफ़र की तरफ। तो ये जो नहर का सुंदर पुल है, इसका दृश्य कुछ ऐसा है भाई। तो 75 किलोमीटर अपनी बाइक चल चुकी है। तो आई थिंक मेरा तो फिर अंदाज़ा गलत हो गया कि मैं 70 to 80 किलोमीटर बोल रहा था काटगढ़। आई थिंक ये नियर अबाउट 100 गया है। बाकी अभी जाके पता चल जाएगा कि कितने किलोमीटर है। एक अंदाज़ा लगाया था कि 70 to 80 किलोमीटर की राइड होगी, बट बढ़िया है कि राइड आज 100 किलोमीटर की हो जाएगी। और संडे है भाई, एक तो छोटी सी राइड आप लोगों का साथ। अभी ऐसे छोटे छोटे टूर आते रहेंगे मेरे ब्लॉग में, संडे की संडे कहीं ना कहीं निकल जाया करेंगे। मुकेरियाँ पहुंच गए हैं जी। जैसे कि एक रास्ता पीछे से तलवाड़े को जाता था सुबह से, तो ये मुकेरियाँ से भी ये रास्ता तलवाड़ा और हाजीपुर को निकलता है। तो अभी फ़िलहाल मुकेरियाँ क्रॉस कर रहे हैं। इसके आगे अभी आई थिंक 25-30 किलोमीटर अपना सफ़र रहता है। तो अब हम चला रहे हैं रॉयल एनफील्ड। तो देखते हैं अभी इस पे कैसे सेटिंग होती है। विशाल भाई का लिया है रॉयल एनफील्ड, तो देखते हैं इस पे अपने कैमरे का व्यू कैसा आ रहा है। तो भैया जो अपना भी प्लान है, वैसे ये बाइक का नहीं है, बट ये तो पंजाबियों की जान है। तो हमारा जो प्लान है अपना हिमालयन 450 का ही है। तो देखो कब हमारे हाथ लगती है वो। चुके हैं अपने ब्लैक हॉर्स पे, क्योंकि भैया वहाँ पे साइड मिरर नहीं थे, तो सेफ्टी पर्पस के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अभी हम अपने ब्लैक हॉर्स को उसकी थोड़ी खुराक दे दें। यहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे होगा भैया। यार यहाँ पे 101 रुपये, बड़ा फर्क है यार। हाँ जी, काठगढ़ यहाँ से राइट है 3 किलोमीटर दूर। तो यहाँ से आगे हम राइट होंगे काठगढ़ को। तो ये जो पड़ता है जी काठगढ़ अपना पठानकोट में। तो ये हम टर्न कर चुके हैं काठगढ़ के लिए। आगे एक रेलवे क्रॉसिंग है। रेलवे क्रॉसिंग पार करके बीच में थोड़ा सा कैंट एरिया स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना भैया कैमरा कर लेंगे बंद फॉर सेफ्टी पर्पस। तो यहाँ से हम अपना कैमरा बंद करने लगे हैं। तो ये कैंट से आगे निकल के फिर सिविलियन एरिया शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कर लिया है अपना कैमरा ऑन। थोड़ा रास्ता टूटा हुआ है और थोड़ा छोटा रास्ता है, बीच में सड़क, साइड में खेत, कितना सुंदर दृश्य है। अच्छा सुकून भरे यहाँ पे जिंदगी है। अगर देखा जाए तो वो सामने पहाड़ भी दिख रहे हैं। तो एक चीज़ और, अगर कोई कार से आ रहा है तो यहाँ पे उसको हिमाचल की जो टैक्स देना पड़ेगा। तो क्योंकि ये जो मंदिर पड़ता है हिमाचल में ही पड़ता है, तो उसकी पर्ची आपको दे के आनी पड़ेगी, क्योंकि जो हिमाचल की एंट्री फीस है वो तो लगेगी यहाँ पे। तो ये जो भैंसों का झुंड हमें मिल चुका है, 2 बकरियां साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये काफिला भी ज़रूरी है क्योंकि इनको भी खिलाना पिलाना पड़ता है।
और इस काफिले के साथ मिले हैं अपने डोगेश भैया, जो कि बड़े सुस्त से चल रहे हैं। नहीं, ये बकरी है भाई, सॉरी, मैं दोगेश भैया बोल चुका है, ये बकरी है। मैंने सोचा कि कहीं डॉगी है ये कुछ नहीं कहेगी। अंकल जी कुछ नहीं कहती, तुसी ओनू डराई जाने हो। वो बताओ, वो गाय को डरा रहा है भाई, वो उससे डर रहा है, वो उससे डर रही है। तो ये जो एक खड है, ब्रिज है, ये हम क्रॉस कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा व्यू है, वो पहाड़ है सामने। तो जब पानी आ जाता है तो पूरा भर जाता है। अभी तो फिलहाल नीचे बाइक्स वाले आए हुए हैं। तो ये जो प्रॉपर व्यू है, इधर से ये व्यू है। तो वो जो सामने हमें मंदिर के दर्शन हो चुके हैं भाई। तो अभी मंदिर तक जाते हुए तो हमारा कैमरा ऑफ नहीं होगा। जय भोले शंकर, जय भोलेनाथ। तो ये जो प्राचीन शिव मंदिर है काठगढ़, जिसके बारे में आप लोगों को बताया था, बस हम पहुंचने ही वाले हैं, पहुंच ही चुके हैं। तो हम अभी अपनी बाइक यहीं पे लगा के यहीं से प्रॉपर जाएंगे। ये जो अपने बंदे भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो ये है मंदिर की एंट्रेंस, वहाँ से स्टेयर्स जाएगी ऊपर सीधा। आस पास के ये मार्केट है, काफ़ी खाने पीने की चीज़ें हैं। तो गाड़ी वालों के लिए रास्ता पार्किंग उधर है, और बाइक वालों के लिए यहाँ। तो ये जो मंदिर को जाने का रास्ता है, ये सामने शिवलिंग विराजमान है अर्धनारीश्वर रूप में। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे काठगढ़ में पुजारी जी के पास, इनसे पता करते हैं मंदिर का इतिहास। हर हर महादेव पंडित जी। तो पंडित जी, मुझे यहाँ की जो हिस्ट्री है, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएंगे कि काठगढ़ का जो इतिहास है, कितने साल पुराना मंदिर है, यहाँ का इतिहास बताएंगे। ये जो मंदिर है काफ़ी प्राचीन मंदिर है। उस समय का मंदिर है जब ब्रह्मा विष्णु जी का आपस में युद्ध हुआ था। ब्रह्मा जी बोलते थे कि मैं बड़ा, और विष्णु जी बोलते थे कि मैं बड़ा। जब उनका युद्ध शुरू हुआ तो भगवान जी उनका युद्ध मिटाने के लिए इस जगह पर आदि शिवलिंग के रूप में स्वयं प्रकट हो गए, जिनको अर्धनारीश्वर कहते हैं। अर्धनारीश्वर। आधा रूप माता पार्वती जी का है, आधा रूप भगवान शंकर जी का है। तो बोलते हैं कि जब राम जी का जन्म हुआ तो राम जी के भाई जो भरत जी थे, वो भी अपने ननिहाल जाते थे, तो बड़े शिव भक्त थे। भरत जी यहाँ से ननिहाल जाते थे, तो बड़े शिव भक्त थे। शिव भक्त थे वो। तो जहाँ व्यास नदी बहती है, हाँ जी, वहाँ से जल वगैरह लेके भगवान शंकर जी की पूजा अर्चना जहाँ करते थे, और जहाँ पूजा अर्चना करके विश्राम करके इस रास्ते में होके वो कश्मीर जाते थे। तो उसके बाद फिर भी जहाँ बियाबान जंगल ही रहा, तो बोलते हैं कि जब राजियों का राज आया तो महाराजा रणजीत सिंह जी जहाँ आए, उनका घोड़ा इस जगह पर रुका, तो उनकी दृष्टि पड़ी तो उन्होंने अपनी सेना को ऑर्डर दिया कि ये जो शिवलिंग है इसकी खुदाई वगैरह शुरू करवाओ। काफ़ी गहरा खोदा है, इसका अंत नहीं पा सके।
तो नीचे से कीड़े मकोड़े निकले भगवान शंकर जी के गण वगैरह, वो जिसको भी लड़ते थे वो ही मर जाता था। काफ़ी सेना की सेना इसके बीच में ख़त्म हो गई थी महाराजा रणजीत सिंह। जब सेना ख़त्म हो गई तो वो घबरा गए। उन्होंने जितने भी पंडित जी थे उनको बुलाया और पूछा कि क्या कारण हुआ, तो उन्होंने बताया कि वहाँ तो भगवान जी विराजमान है और आपने गैंती से चोटें लगाए, आप माफ़ी वगैरह मांगिए, हवन यज्ञ वगैरह करवाइए और मंदिर बनवाइए। फिर ये अष्टभुजी चबूतरे के तौर पर ये मंदिर महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया था। ठीक है जी। ये चूने का बना हुआ मंदिर है उस टाइम का। ठीक है जी। बाकी बोलते हैं कि जब इनका ऐसा है कि सिकंदर भी अपनी फोर्स लेके इस व्यास नदी को क्रॉस नहीं कर पाया था, वो भी जहाँ से वापिस चला गया था, सिकंदर भी जहाँ से वापसी गया। बाकी इस मंदिर की ज़्यादा प्राचीनता यही है कि नक्षत्रों के भाव से गर्मियों में इनकी दूरी बढ़ती है और सर्दियों में नज़दीक आते हैं। शिवरात्रि की रात्रि को ये ऊपर से जुड़ते हैं, कुछ घड़ी पाल गली को बड़ा भाग्यशाली होते उन्हीं को ही दर्शन होते हैं। ठीक है। तो जैसा कि पुजारी जी से बात करने में पता चला है कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है। तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने ये मंदिर बनवाया है। तो भरत के बीच जब यहाँ पे ननिहाल जाते थे तो यहाँ पे दर्शन करके भोले शंकर जी के जाते थे। तो थोड़ी हिस्ट्री तो हमें पता थी, बाकी ये जो पुजारी जी ने आज पूरा विस्तार किया है उस मंदिर का, तो आप लोगों को भी यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए कि बहुत प्राचीन शिव मंदिर है, अर्धनारीश्वर रूप है यहाँ पे। तो गहराई का तो पता ही नहीं है, जैसे पंडित जी ने बताया कि शिवलिंग की कितनी गहराई है। तो भैया ये तो कलयुग में भोले शंकर बैठे हैं अपना अवतार लिए हुए। तो हम लोगों को बहुत आज हम लोग एक बहुत किस्मत वाले हैं कि श्रावण महीने में आके हमने भोले शंकर के दर्शन किए और पुजारी जी से इनका पूरा इतिहास पता किया। तो ऐसे ही मैं आपको अपने इस व्लॉग में हर बार बताता रहूँगा भोले शंकर की प्राचीन जगहें। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भाई शेयर ज़रूर करें और अपना इतिहास जानने के लिए व्लॉग को अच्छे तरीके से देखें। तो हर हर महादेव, जय शंकर, जय महादेव। तो यहाँ पे जो कीर्तन दरबार लगता है, तो ये नीचे पार्क वगैरह बना रखा है इन्होंने। तो काफ़ी अच्छा नीचे पार्क है, घूमने फिरने की सुविधा बना रखी है। और भाई सामने व्यू देखो कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया। कुछ तो हाँ जी, दर्शन करने के बाद अभी इकट्ठे हो चुके हैं। तो आगे से कोई भी प्लान बनेगा तो ये कहते साथ में ही रहेंगे आपके, बाकी देखो कब तक साथ हैं। वैसे है तो पुराना कंजर ये, तो ये साथ ही रहेगा। तो अभी मिलते हैं। लग चुकी है अपनी भंडारे की प्लेट यहाँ पे। मंदिर के दर्शन करके अभी हम वापस निकल चुके हैं, अपनी मंजिल की तरफ वापस घर जाएंगे। तो रास्ते का बीच बीच में आपको एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये रास्ता देखा हुआ है, बस ये थोड़ा सा रास्ता हम कवर अप करेंगे। तो एक सुकून सा मिला जैसे ही मंदिर में एंटर किए, कि कितने किस्मत वाले हैं कि सावन महीने में अर्धनारीश्वर रूप एक प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन हो गए, जीवन सफल हो गया। भोले ऐसे तेरा सर पे हाथ रहे तो मैं दुनिया जीत लूँगा, बस कभी गिरने मत देना अपने भक्त को, यही दुआ है। और हर जो मेरा भाई आपका ये व्लॉग देखे उन पे अपनी दया का हाथ रखना। भोलेनाथ हर एक को सावन महीने में खुशियाँ बांटे, हर एक का दुख दर्द दूर करें, बस यही दुआ है आपसे। तो जलंधर रह गया भाई 90 किलोमीटर, तो अभी हम जलंधर को वापस जा रहे हैं। बाकी भाई बताना कैसा लगा व्लॉग। और भाई फिर वही बात,
ब्लॉग को लाइक करो, भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। तो ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखाते रहूँ। बाकी भाई मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव। तो बस ऐसे ही आप सबका प्यार बना रहे। तो मिलते हैं भाई अगले ब्लॉग में।